नदीम साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है वो लोगों की शिकायत अभी आपने भी तज़किरा किया, बेरोज़गारी का मसला है लोगों को, आपकी जीडीपी ग्रो नहीं कर रही उसका मसला है, नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही उसका मसला है। लेकिन हमारी लड़ाइयाँ वही वही हैं जो 1947 से आज तक हम 70-80 सालों में पाकिस्तान को पीछे ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। कोई तरीकाकार ऐसा नहीं है कि हम लोगों की बेहतरी के लिए ज़्यादा फोकस हो जाए? हमारे साथ तरीक़ाकार तो हुकूमत जब आप लेते हैं, जब अपने आप को इलेक्शन में पेश करते हैं, फिर हुकूमतें बनती हैं, आवाम के टैक्स से ही प्रिविलेज एंड पर्क्स मिलती हैं। तो बुनियादी हकूक़ हैं लोगों के, एजुकेशन, हेल्थ और तहफ़्फ़ुज़। यकीन जानिए जब आप ग्राउंड पे जाएं तो तीनों नहीं है। तो मेरे ख्याल में हम आपस में बड़ी बहस करते हैं डॉक्टर साहब के साथ, ऑफ द कैमरा बड़ी डिस्कशंस होती हैं हमारी आपस में बैठ के। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं है, या करते नहीं है, या करने इनको देता नहीं है कोई, या मजबूर हैं। लेकिन मजबूर हैं तो क्यों इक़्तिदार से चिमटे हुए। लेकिन हकीकत यह है कि अवाम परेशान है, और 80% मैं बार बार कहता हूँ 80% यहाँ लोग वो हैं जिनको पाकिस्तान की मुमलकत का कोई बेनिफिट नहीं है। 20% है जो मौजे का, 20% में हम भी हैं। 10% बेनिफिशरी है, 10% रूलिंग क्लास पोलिटिकल जो एलीट कहा है डॉक्टर साहब ने, बिल्कुल एलीट है। तो मैं समझता हूँ कि ये कैसे होगा। इतनी हुकूमतें हम देख चुके हैं, लेकिन आज भी लोकल बॉडी सिस्टम आगे ले आए और आपस की लड़ाई। लेकिन शहीद बीबी ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने अल्टीमेटली चार्टर डेमोक्रेसी किया, कितनी मुद्दत लड़ाई हुई। तो पीटीआई को भी पहले ये कभी 18वीं तरमीम को मुखा का नाम देते थे, कभी चार्टर डेमोक्रेसी को। अब जाके उनको भी समझ आई है कि पॉलिटिकल फोर्सेस के बगैर नहीं काम चलता, और पॉलिटिकल फोर्सेस को भी डिलीवर करना पड़ेगा। सच्ची बात है कि हम डिलीवर नहीं कर पा रहे आपसी लड़ाई की वजह से। सर चंद साहब, और 25 स्टेबिलिटी करोड़ भी में से 12-14 करोड़ लोग वो हैं जो अब एक्चुअली अगर आप क्लासिफिकेशन करें ना गरीब की गुर्बत वाली, तो उसके अंदर वो फॉल करते हैं बेशतर लोग। ये 12-14 करोड़ लोगों को भी ज़िंदा रहने का हक है ना। तो हम अगर ये खेल खेलते रहे, आज नदीम अफजल चंद को जेल में डालना है या डॉक्टर मुसद्दिक को जेल में डालना है, फिर हम पाकिस्तान को आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन मेरे ख्याल इस वक्त तो जी इम्तिहान है अरबाब इख्तियार का भी, कि वो इस बिल्ली चूहे के खेल को बंद होना चाहिए। आपके ख्याल में कभी होगा बंद? मुझे तो लगता है कि होपलेस सिचुएशन। नहीं होगा तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ऐसे तो नहीं चलता रहेगा। काम जिस तरह चल रहा है इस तरह तो नहीं चलेगा। इसका एंड क्या होता है मेरे ख्याल में खौफनाक होगा। ये जो इस वक्त की इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है, जिसको हमने प्रोग्राम के शुरू में भी डिस्कस किया, इसकी पहली अवलीन तरजीह होनी चाहिए थी कि पहले आप अपना घर सीधा करते, हाउस इन ऑर्डर करते। हम तो उस पर परेशान ही नहीं। जब आप हुकूमत में होते हैं तो यकीनन आपका पहली ख्वाहिश तो यही होती है कि आप बड़े बेहतर तरीके के साथ हुकूमत चलाएं। कोई छोटे मोटे मामला, पॉलिटिकल कैदी या ये लड़ाइयाँ, ये नहीं होनी चाहिए। ये गलतियाँ इमरान खान साहब ने भी की, उससे पहले भी होती रही। लेकिन बीबी शहीद ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने इन गलतियों से सीखा। लेकिन अब जाके फिर शायद मियां साहब बेबस हैं, और क्या है मुझे नहीं समझ आती। सर ये कैसी बेबसी खान है? साहब ने भी नहीं सीखा 5 साल इससे। सर नवाज शरीफ साहब की कैसी खान साहब को बेबसी शायद है? आगे जाके वो कुछ सीख लें अब अगले दौर में आके किसी नहीं, वक्त। बहुत बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि नवाज शरीफ के लेकिन मुतल्लिक भी मैं ये ख्याल क्योंकि था कि 2-3 दफ़ा जो कुछ हुआ है अब वो बेहतर नवाज शरीफ होंगे। वो वहीं के वहीं है। आपने बेबसी का कहा कि तो बेबसी कैसी है कि भाई प्राइम मिनिस्टर है, बेटी चीफ मिनिस्टर है, खुद अपनी वापसी के ऊपर, एयरपोर्ट के ऊपर जमानतें हुई हैं, सारा कुछ तो मिला अब हुआ है। हुकूमतें लेके भी अगर अवाम के दिल में आप वो इज्जत जो कभी वोट को इज्जत दो के वक्त होती थी, आज तो वो नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? वजह आप अवाम की उमंगों के मुताबिक आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है। अच्छा। आप अवाम की उमंगों पर हुकूमत नहीं कर रहे। आप अवाम की बात जो अवाम जेन्युइन मसाइल है उसकी तरफ हम जा नहीं रहे, हम आपस की लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। ये वजह है।